ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं हम आज। और इस एक्सरसाइज में कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल 9 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, है ना, जो हम डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये रहा सबके सामने, है ना। चलिए रीड कर लीजिएगा इसको, क्या बोला है। हाँ, स्टार्ट करते देखिएगा ना। सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, 2 कॉट, है ना। और इस कॉट के अंदर इन 4 टर्म्स को दे रखा है ना, जिनका सम यहाँ पर पूछा है। चलिए तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और देखिएगा क्या लिखा है, 2 कॉट और कॉट के अंदर जो लिखा है ना, पहले उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 13 प्लस कॉट इनवर्स 21, है ना, ये दे रखा है। अच्छा, अब इन चारों का सम चाहिए, है ना। तो एक तरीका तो है, इनको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21। अच्छा, अब इनको ऐड करना सभी जानते हैं ना भाई। तुम इन दो में फॉर्मूला लगा लो, इन दो में लगा लो, फिर जो आएगा उसमें वापस फॉर्मूला लगा दो, ये सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगर मान लो यहाँ पे 4 टर्म ना देकर मान लो काफी सारे टर्म दे रखे होते, मतलब एक पूरा सीरीज के जैसा दे रखा होता, 20-25 टर्म दे रखे होते, तो फिर तो फॉर्मूला लगा के नहीं आ पाता। तो उस टाइम पर अपन क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म दे रखे हैं अपन को, है ना, tan इनवर्स वाले, इनके अंदर वाला कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में। अच्छा, और जैसे ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया ना, ये इसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाएगा। और उसके बाद देखोगे क्या होगा, काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बस 1-2 टर्म यहाँ पे बच जाएंगे और वही अपना क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा ट्राई करता है ना, tan इनवर्स के अंदर ऐसा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि 1-2 फॉर्मूले हो तो एक दो टर्म हो तो चलो अपन ठीक है, यहाँ पे ट्राई करेंगे कि भाई इन दो को और इन दो को पहले सॉल्व कर लो और फिर जो आएगा उनको सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पर अगर ज्यादा टर्म्स हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर चेक करते हैं भैया ना, tan इनवर्स 1/3 को देखते हैं पहले। तो ऐसा बनाने के लिए अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो 3 को लिख दो 1 + 2, फिर जो बचेगा उसको ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, और ऊपर जिन दो का प्रोडक्ट होगा नीचे उन्हीं का ऊपर यहाँ डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 को क्या करो 2 × 1 लिख दो, और इन्हीं का डिफरेंस चेक करो 1 आएगा ना, तो 2 - 1 लिख दिया, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। और ये क्या बन चुका है, ये बन गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही तुम tan इनवर्स 1/7 को सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ भाई, 7 को क्या लिख देना 1 + 6, और 6 को 3 × 2, और ये देखो 3 - 2 है, तो ये हो गया tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2, है ना, ऐसा। ऐसे ही tan इनवर्स 1/13 और tan इनवर्स 1/21 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरीके से एक्सप्रेस कर लेंगे। चलो तो अब ये वाला तुम लोग ट्राई करो, है ना, क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 4 आ जाएगा। ठीक, तो देखो भाई, है ना, इन सब का सम करा हमने, है ना, इन सब का सम करा, तो लो कर लो, क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे, है ना, इसी एक पैटर्न में कैंसिल होता चला जाएगा। और क्या आ रहा है वो दिख रहा है सभी को, है ना। तो क्या बन गया, ये tan इनवर्स 5, है ना, ये कितना आ गया, tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें क्या करो, फिर से फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई तो सभी कर सकते हैं, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy करिएगा, ऐसा आएगा। तो tan इनवर्स 4/6 को 2/3 लिख सकते हैं, देन वापस इसको cot इनवर्स में चेंज कर दिया तो cot इनवर्स 3/2 आ जाएगा ना, cot इनवर्स 3/2
कहने का मतलब यहां पर ये जो अंदर वाला है ना, ये क्या बन गया 2 cot और अंदर वाला हमें मिला cot इनवर्स 3/2। तो लो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सबको दिख जाएगा। ये वाला क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और 3/2 इंटू 2 कर लेना 3 आ जाएगा। तो हाँ भाई फर्स्ट वाले का क्या मैच कर रहा है, P मैच कर रहा है ना, फर्स्ट वाले से P मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अच्छा किसी और से तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू 3 है मतलब 3 है, 4 5 8 10 ये कुछ भी यहां पर नहीं हो सकता है ना। चलिए ऐसे ही सेकेंड वाला चेक करिएगा। इसमें भी देखो लगभग वैसे ही टर्म दे रखा है ना, बस ये कहां तक जा रहा है 1/381 तक जा रहा है। तो अपन क्या कर सकते थे, इसी सीरीज को और आगे सॉल्व कर सकते थे। देखो tan इनवर्स 1/3 1/7 1/13 यही अगर आगे और बढ़ाया जाए और ये ऐसे चलता रहेगा, लास्ट टर्म सेकेंड वाले के हिसाब से 1/381 लेना है। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19। ठीक है ना, तो ये सीरीज और आगे बढ़ा देंगे तो सेकेंड वाले में जो है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो जब इन सब का सम ऐसे करते जाओगे तो ये ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 20 आ जाएगा। आओ तो सेकेंड वाले में tan के अंदर वाला सॉल्व होके ऐसा बन जाएगा tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर? फिर इन दो को और सॉल्व कर लो तो आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 21 आ जाएगा। तो ये हो गया 19/21 है ना, इसका वैल्यू ये मिला है ना, सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा अब सेकेंड वाले में पूछा क्या है, सीरीज अपन को एक जैसा मिला तो अपन ने उसको सॉल्व कर डाला। इसका वैल्यू इन्होंने m/n बोला है, जहां पर m और n नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m प्लस n इज डिविजिबल बाय, सबसे पहले तो m प्लस n निकालते हैं। भाई इसको m/n बोलना है, और अगर इसको m/n बोला है तो अपन ये जानते हैं मैं m को 19k और n को 21k ले सकता हूं, ताकि m और n का रेशियो हमेशा यही रहे, जहां पर k क्या होगा कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। भाई तो m प्लस n क्या बनेगा 40k बनेगा, और चूंकि k नेचुरल नंबर है तो जब तुम उसको यहां पे रखोगे तो 40 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो ये रहा m प्लस n के पॉसिबल वैल्यूज, और हमसे m प्लस n का लीस्ट वैल्यू पूछा है पहले तो लीस्ट वैल्यू 40 आएगा। नाउ 40 इज डिविजिबल बाय, लीस्ट वैल्यू ऑफ m प्लस n इज डिविजिबल बाय, तो 40 किससे किससे डिविजिबल होता है, तो 40 देखो 4 से 5 से 8 से 10 से सभी से डिविजिबल होगा। तो जो b वाला है, हाँ भाई जो b वाला है वो किससे किससे मैच करेगा, q r s t इन सभी से मैच करेगा। और जैसा कि फंक्शन चैप्टर में पहले ही बोला होता था कि भाई कोई जरूरी नहीं होता कि एक किसी एक से ही मैच करे, है ना, यहाँ पर एक से ज्यादा से भी वो मैच कर सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना होता है। चलिए थर्ड वाला रीड करो जरा कैसे होगा, है ना। थर्ड वाले में पढ़ो क्या बोले, फिर सॉल्व करते हम। हाँ भाई नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। अच्छा इंटीग्रल मतलब x और y दोनों इंटीजर होना चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर मतलब x, y और y, x दोनों अलग अलग माने जाएंगे, एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। चलिए थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/10। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढना है, ठीक है ना, x, y। चलिए देखिएगा यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर लो और tan इनवर्स इक्वेट करेंगे। तो हम जानते हैं अगर कभी ऐसा मिल जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b लिख सकता है, तो अंदर अंदर वाले इक्वेट हो जाएंगे। तो यह जाएगा 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस 1/xy इक्वल टू 1/10 है ना, सिंप्लीफाई करने पर ऐसा आएगा। चलिए और सिंप्लीफाई कर लिया
तो आ जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10y प्लस 10x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1। भाई तो और अरेंज कर लिया टर्म्स को, इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है, तो सबसे पहले तो क्या करो तुम, दोनों साइड 100 ऐड कर दो। भाई कोई बताएगा 100 ही क्यों ऐड करना है? 100 ऐड करने से क्या होगा, अब देखो जरा इनमें से कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा और ये फैक्टराइज हो जाएगा इन दो में। भाई थोड़ा फैक्टराइज डायरेक्ट करके लिख दिया मैंने, क्या आएगा। नाउ तुम चेक कर सकते हो कि जो 101 है वो एक प्राइम नंबर है। 101 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। तो कौन से दो का प्रोडक्ट 101 हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, देखो या तो ये 1 हो जाए, ये 101 हो जाए, या फिर ये 101 हो जाए, ये 1 हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, और भी यहां पर हो सकता है क्या, ये -1 हो जाए, ये -101 हो जाए, या फिर ये -101 और ये -1 हो जाए, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब ये x -10 की वैल्यू हो गई, ये y -10 की वैल्यू हो गई। तो इसके हिसाब से तो x और y निकाल लो, क्या आएगा। x -10 अगर 1 है तो x 11 आ जाएगा और यहां से y 111 आ जाएगा। अच्छा, ये जस्ट फ्लिप करके लिखा था तो ये उल्टा ही हो जाएगा, और क्या, 111, 11। अच्छा, एक चीज ये भी देख के समझ आ रही थी कि ये जो वैल्यू आएंगी वो x और y में सिमेट्रिक आएंगी। मतलब x को 11 रखो तो y 111 आ रहा है, मतलब x को 111 रखोगे तो y 11 आ जाएगा ना, मतलब दोनों फ्लिप होके आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। यहां से निकालोगे तो 9 और -91 आ रहा है, तो अगले वाले से चेक कर लेना, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। अच्छा, यहां से वैसे ही पता लग गया था 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, मतलब x, y वाले 4 ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे बन सकते हैं, तो इसका आंसर 4 होगा। भाई थर्ड वाले का आंसर 4 है, चेक करिएगा जरा, थर्ड वाले का 4 है, तो मैच किससे करेगा, Q से मैच कर जाएगा ना, और 4 है तो और किसी से तो मैच करेगा नहीं, तो C वाला किससे मैच कर रहा है, Q से मैच कर रहा है ना, C वाला Q से मैच कर रहा है। ठीक, चलिए इसी तरीके से D वाला निकाल लो। भाई यहां पे क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n फाइंड करना है, मतलब सबसे पहले तुम्हें, है ना, फॉर विच इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x, है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल x चाहिए। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्या दे रखा है, लिख देता है, यह है n-2x² प्लस 8x प्लस n+4 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12, और ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हाँ भाई, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला पहले n निकाल लो और बाद में उसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ढूंढ लेंगे। मतलब इंटीजर होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो अच्छा, पहले यहाँ पे राइट साइड वाला सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, 4π - 12 आएगा, और ये वाला 12, अच्छा उल्टा। अच्छा, ये सॉल्व करना वैसे मैंने सिखा रखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ाया था जेई में, उस वहां से, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आ जाएगा x - E1π और ये आ जाएगा E1π - x, तो इनका सम तो 0 हो गया ना, इधर का 0 हो गया। तो लेफ्ट साइड जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और फाइनली क्या बन रहा है अपने पास कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सभी x के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और लीडिंग कोएफिशिएंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देना, तो 16 माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n और प्लस का 24 ग्रेटर देन 0 आ गया। भाई फिर क्या बन जाएगा इधर से, है ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 लेस देन 0, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, नाउ ये फैक्टराइज हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सही से फैक्टराइज किया है, बिल्कुल किया है। तो n क्या आ जाएगा, रूट्स के बीच का आ जाएगा। भाई तो इधर से n ऐसा मिला, और ध्यान रखिएगा n हमें ग्रेटर देन 2 लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 से 4। तो लो भाई ये रही वो वैल्यूज 2 से 4, तो सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू और पॉजिटिव तो वैसे आ ही रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या आ रहा है इनका 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। चलिए तो बस देख लो यहाँ पे है ना, अब इसका क्या मैच कर रहा है, डी वाले का पी मैच कर रहा है ना, डी वाले का पी आ रहा है। चलिए तो ये तो आप लोग मैच चेक कर लीजिएगा, मतलब जो आंसर आ रहे हैं वो सही है, और ऐसा कॉम्बिनेशन जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वो सही होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन से जो एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन के रूप में माना जाएगा, बिकॉज यहाँ 4 है तो चारों अपने आप में एक एक क्वेश्चन के बराबर होते हैं। हाँ बस फर्स्ट और सेकेंड थोड़ा सेम मैच कर गया, सीरीज अपन को जो वहां यूज करनी पड़ी वही यहाँ यूज करनी पड़ी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला डिस्कस करेंगे, है ना, ये वाला देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए।